हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखो हमें क्या करना है, ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन हमें दी है, इनके युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलना है। तो रैखिक समीकरण मैंने आपको बोला था क्या होता है, जैसे इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो सबसे पहले हमें इनको इसमें कन्वर्ट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो देखो आप जैसे इसका पहला पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो वेरिएबल है, मतलब ये जो चर पद है ये बटे में है, जबकि यहाँ पे ये जो चर पद है ये अंश में है। ठीक है, यहाँ पे हर में है, यहाँ पे अंश में है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो चरपद है और ये वाला जो चरपद है इनको अंश में लेके आना होगा। तो इनको अंश में कैसे लेके आएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/2, इन दोनों को अलग कर दो तो ये होगा 1/2, मैंने अलग कर दिया। साथ में ये जो x है इसको अगर मैं अलग करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे चरपद अलग हो गया और जो अचरपद है ये अलग हो गया। वैसे ही यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ प्लस में 1/3 और इंटू में 1/y। तो मैंने यहाँ पर भी चरपद अलग कर दिया, चरपद अलग कर दिया और अचरपद अलग कर दिया, तो बराबर हो जाएगा ये 2 के। वैसे ही ये वाली इक्वेशन के साथ भी करेंगे तो यहाँ पे होगा 1/3 इंटू यहाँ पे होगा 1/x और यहाँ पे होगा प्लस में 1/2 इंटू 1/y। तो ये हो जाएगा बराबर में 13/, मतलब जैसे जैसे हमें दिया है वैसे वैसे ही हमें करना है, बट जो अचरपद है उसको अभी अलग करना है। तो चरपद यहाँ पे भी देखो 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है। अब देखो ये जो वैल्यू है इसको हम अपनी तरफ से कुछ मान लेंगे। जैसे इसको मैं मान सकता हूँ, मान लीजिए कैपिटल X में मानता हूँ, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने ये कैपिटल X मान लिया, तो देखो 1/x मैंने कैपिटल X मान लिया, तो यहाँ पर भी क्या है 1/x है, तो इसको भी क्या मानना होगा, कैपिटल X मानना होगा। ठीक, बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर भी वही वैल्यू को हम अपनी तरफ से कुछ मानेंगे और नीचे भी वही वैल्यू को हम अपनी तरफ से कुछ मानेंगे। तो ये मैंने x मान लिया, वैसे ही 1/y को अगर मैं कैपिटल Y मानता हूँ तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, कैपिटल Y हो जाएगी। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 1/2 और इसको मैंने कैपिटल X माना है तो यहाँ पे इंटू में हो जाएगा कैपिटल X प्लस ये हो जाएगा 1/3, इसको मैंने कैपिटल Y माना है तो ये हो जाएगा कैपिटल Y बराबर हो जाएगा 2 के। वैसे ही ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और ये कैपिटल X है तो यहाँ पे कैपिटल X प्लस ये हो जाएगा 1/2, ये कैपिटल Y और बराबर हो जाएगा 13/6 के। तो आप देख रहे होंगे ये जो चरपद है इसको हम अंश में लेके आए। अब क्या करना है, इसको ऐसी फॉर्म में लेके आना है जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बटे में 2 है, यानी हर में 2 है और यहाँ पे हर में 3 है। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 इनका एलसीएम आएगा। मतलब अगर मुझे इसको 6 बनाना है तो इसके लिए मुझे इसको 3 से गुणा करना होगा, यहाँ पे भी 3 से गुणा करना होगा। वैसे ही अगर मुझे इसको 6 बनाना है तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तो अंश में भी 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 1 ये होगा 3 और 3 गुणा x ये होगा 3x। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3 कैपिटल X प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 6 हमारा एलसीएम आया था तो 6 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2 के। वैसे ही यहाँ पे भी देखो क्या एलसीएम लिया जा सकता है, 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसको 2 से गुणा करना होगा अंश और हर को। वैसे ही यहाँ पे 3 से गुणा करना होगा हर और अंश को, गुणा 3 ऐसे किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन में 6 बराबर होगा 13/6 के। तो अब देखो इसका गुणा अगर मैं यहाँ करता हूँ, वैसे ही इसका गुणा अगर मैं यहाँ करता हूँ तो तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, पहली वाली जो इक्वेशन है ये हो जाएगी 3x प्लस 2y बराबर 6 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 12। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 और बटे में हो जाएगा 6 और इस 6 का गुणा यहाँ करेंगे तो गुणा में हो जाएगा 6। तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ये वाली फॉर्म। मतलब जो इसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c। तो अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो
ये जो जनरल फॉर्म है उसमें ही कन्वर्ट हो गया। तो अब इनको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करने का 3-4 तरीके मैंने आपको बताया था, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि। तो किसी के भी द्वारा इसको सॉल्व किया जा सकता है। बस इसमें टफ क्या है, ये जो 1/x है, ये इसका जो अजीब सा रूप हमें दिया है, इनको हमें इस फॉर्म में लेके आना है, यही मेन टास्क है इसका। बाकी आप इनको सॉल्व करना जानते ही होंगे। अब देखो इसमें कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आप ये वाले क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने तो 1/x यहाँ पे कुछ माना था अपनी तरफ से, वैसे ही आप 1/x को छोड़ के अगर 5/x होगा या यहाँ पे भी 5/x होगा तो उसको भी अपनी तरफ से कुछ मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5/x होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहली इक्वेशन में कुछ और मान रहे हैं और दूसरी इक्वेशन में हम कुछ और मान रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2/√x है। तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, मान लीजिए मैंने कैपिटल X मान लिया, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे भी यही रूप होना चाहिए, मतलब सेम टू सेम यही होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने माना है 2/√x, अपनी तरफ से x माना, तो यहाँ पे इसको मैं 2/x की फॉर्म में लेके आऊँगा ये वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या है, 4 है तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, अब बटे में क्या हो जाएगा √x, ठीक है। तो अब ये जो पूरी वैल्यू है, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है, इसको मैं कैपिटल X मान सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कैपिटल X माना है, तो यहाँ पे इसको कैपिटल X मानना होगा। वैसे अगर मैं यहाँ पे इसको क्या मानता हूँ, इसको कैपिटल Y मानता हूँ, मतलब 3/√y को अगर मैं कैपिटल Y मानता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, 3 × मतलब 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3 बटे में √y। तो इसको मुझे क्या मानना होगा, कैपिटल Y मानना होगा। अब देखो जब मैंने इनको कैपिटल X और Y मान लिया तो तब ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखो ये पूरा तो कैपिटल X है तो ये हो जाएगा कैपिटल X, ये पूरा कैपिटल Y है तो प्लस में हो जाएगा कैपिटल Y बराबर हो जाएगा 2। तो ये हो गया। वैसे ही यहाँ पे क्या था, 2 एक्स्ट्रा था तो यहाँ पर 2 तो मुझे लिखना ही होगा। अब इसको मैंने x माना है तो ये हो जाएगा x माइनस, अब यहाँ पे 3 ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसको मैंने कैपिटल Y माना है तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा -1 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम टू सेम आएगा। या यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने 1/x केवल माना था कैपिटल X के, यहाँ पे 1 था, तो आप यहाँ पे 1/√x भी अपनी तरफ से मान सकते हैं। जैसे मैंने केवल मान लिया 1/√x बराबर x के, तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, देखो अब मैं यहाँ पे 4 को अलग करूँगा, तो 4 मैंने अलग कर दिया तो बचा 1/√x। तो इसको क्या मानना होगा, इसको मानना होगा मुझे कैपिटल X। वैसे अगर मैं 1/√y को मानता हूँ कैपिटल Y, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फिर 2 × कैपिटल X प्लस, यहाँ पे केवल 1/y को माना है तो 3 × कैपिटल Y बराबर जाएगा 2 के। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल 1/ माना है मैंने तो 4 तो अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × कैपिटल X माइनस, यहाँ पर केवल 1/y माना है तो 9 को अलग करेंगे तो माइनस में 9 × कैपिटल Y बराबर जाएगा -1 के। अब देखो मैं अगर इसको केवल सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से भी हमारा आंसर वही मिलेगा, और इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से भी हमारा आंसर एक ही मिलेगा। जैसे अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके एक बार आपको बताता हूँ, देखो अगर ये दोनों आपको सॉल्व करना आ गया तो इनको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, तो इनको एक बार मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो इसको देखो किससे सॉल्व किया जा सकता है, किसी भी मेथड से सॉल्व करो। मान लीजिए इसको मैं विलोपन विधि से सॉल्व करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो मुझे सबसे पहले ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 2x प्लस ये होगा 2y बराबर ये हो जाएगा 2 × 2, तो ये होगा यहाँ पे 4। वैसे ही अब इसको ऐसे ही लिख दो तो ये होगा 2x माइनस 3y बराबर होगा -1 के। अब देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो मुझे इनको सॉल्व करने के लिए एक प्लस करना होता है, एक माइनस करना होता है। तो इसको अगर मैं पूरे को माइनस से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 और 2, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर ही कितना होगा 4 और 1 5, दोनों प्लस हैं तो जुड़ जाएंगे। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई कितनी है, 5/5, जिसको कि मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो y बराबर हो जाएगा 1। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। जैसे अगर मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ तो समीकरण 1 है हमारे पास x + y बराबर 2,
तो समीकरण 1 में रख दो तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर 2। तो कैपिटल X बराबर होगा 2 - 1। तो कैपिटल X भी हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से 1 ही आ रहा है। अब देखो स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, स्टार्टिंग में हमने ये माना था, इसमें ये माना था कि 2/x, 2/x बराबर कैपिटल X माना था। तो यहाँ पे वही वैल्यू लिख देंगे, चूँकि हमें पता है कि 2/√x बराबर है कैपिटल X के। तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√x बराबर 1 के। तो अब देखो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा 2/1 बराबर √x। ठीक है। तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, या अभी √x में है तो √x बराबर होगा 2 के। तो अगर मुझे केवल x की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, ये जो रूट है इसको हटाना होगा। तो यहाँ पे भी मैं स्क्वायर से गुणा करूँगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से गुणा करूँगा, मतलब दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँगा। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे होगा x और यहाँ पे होगा 2 × 2, मतलब ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी 4। वैसे ही देखो अब y के लिए करेंगे, तो y मैंने क्या माना था, y हमने क्या माना था, यहाँ पे y माना था 3/√y, 3/√y बराबर y माना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/√y बराबर हो जाएगा कैपिटल Y के। तो कैपिटल Y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 3/√y बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसका गुणा यहाँ कर दो, तो 3 बराबर हो जाएगा √y। अब केवल y की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो y की वैल्यू आ रही है यहाँ से 9। ठीक है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू 9 आ रही है। अब देखो हमने इससे इसको सॉल्व करा, वैसे ही अगर मैं इसको इससे सॉल्व करता हूँ तो तब भी हमारा आंसर एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना था, केवल जो कैपिटल X है वो केवल 1/x माना था, मतलब 2 को छोड़ के केवल 1/x 1/√x बराबर x माना था और 1/√y बराबर कैपिटल Y माना था। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो तब क्या आएगा, यहाँ पे है 2x + 3y बराबर 2। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पे 2x + 3y बराबर है 2 के। और दूसरी समीकरण क्या है, 4x - 9y बराबर -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - 9y बराबर हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा। देखो इसको भी मैं विलोपन विधि से सॉल्व करूँगा। तो विलोपन विधि से सॉल्व करके क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4x + 3 दूनी 6y बराबर 2 दूनी 4। तो अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो अब क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस और यहाँ पे भी होगा माइनस, क्योंकि क्या होता है, जो प्लस है तो वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे सब प्लस हैं तो सब माइनस हो जाएंगे। तो इससे ये वाला कैंसिल, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का तो माइनस होगा, बट जुड़ जाएंगे। तो 9 और 6 कितना होगा, ये 15y बराबर में यहाँ पे कितना है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। तो ये हो जाएगा माइनस में 4 और 1 5। तो ये हो जाएगा अब y बराबर हो जाएगा माइनस में 5। इसको नीचे लेके आओ तो ये होगा माइनस में 15। तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 1/3, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर आएगा यहाँ पे 1/3। ठीक है। अब y का मान अगर मैं समीकरण किसी में भी रख दूँ, जैसे समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, ये 2 × कैपिटल X + 3 × y कितना है, 1/3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 बराबर में जाएगा 2। तो अब देखो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया 1। तो ये होगा 2x + 1 बराबर होगा 2 के। तो ये होगा 2x बराबर, इसको इधर लेके आओ तो यहाँ पे होगा 2 - 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये होगा 1, और साथ में ये 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा। तो x कितना आ रहा है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो x हमने क्या माना था, मतलब जो कैपिटल X है वो हमने माना था 1/√x। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, देखो क्या हो जाएगा, अब 1/√x बराबर था कैपिटल X के। अब कैपिटल X की वैल्यू हमने निकाल दी 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√x बराबर 1/2 के। अब इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 2 गुणा, मतलब 1 × 2, ये हो जाएगा 2 बराबर 1 × √x। तो ये होगा √x के। अब मुझे यहाँ से रूट हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 का स्क्वायर मतलब 4।
तो यहाँ पे स्मॉल एक्स आ रहा है 4 के बराबर। वैसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखो हमने जो y है वो क्या माना था, जो कैपिटल Y है वो हमने माना था यहाँ पे 1/रूट में स्मॉल y। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/रूट में y बराबर होगा 1/3 के। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो ये होगा 3 बराबर रूट y के। अब यहाँ पे रूट है तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे। अब देखो यहाँ स्क्वायर कर दिया तो यहाँ भी करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ये होगा 9 बराबर ये होगा y के। तो y बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 9। अब देखो x कितना आ रहा था, x आ रहा था 4, तो 4 और 9, तो देखो मैंने यहाँ से भी आपको बताया होगा इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है। देखो x यहाँ पे 4 आ रहा है और y 9 आ रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि अपनी तरफ से आप कुछ भी मानो, कुछ भी अपनी तरफ से मानो, बट ऐसे मानना होगा कि ऊपर भी वही होना चाहिए, मतलब पहले समीकरण में भी वही होना चाहिए और दूसरे समीकरण में भी वही होना चाहिए, तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही देखो जी, जो पहला क्वेश्चन है इसको मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा, ये जो इक्वेशन है, ये 2 समीकरण मैंने आपको बताई थी, पहली समीकरण ये वाली और दूसरी समीकरण ये वाली। तो देखो अगर मैं इसको x से सॉल्व करता हूँ, मतलब x को अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पे कितना है, x का गुणांक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले इन दोनों को बराबर करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको जैसे अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ और इसको अगर 3 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो तब क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2, तो ये होगा 6x प्लस ये होगा 4y बराबर 12 गुणा 2, मतलब ये होगा 24। वैसे यहाँ पे होगा 3 गुणा 2, मतलब ये होगा 6x प्लस 9y बराबर ये हो जाएगा 13 × 3 = 39। अब देखो यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो साइन तो माइनस का ही आएगा, फिर घट जाएंगे, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे, माइनस में 5y बराबर जाएगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो 39 में से 24 माइनस करो तो 9 और 6 15, तो यहाँ पे होगा -15। तो अब देखो अगर मुझे कैपिटल Y की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा -15/-5, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कैपिटल Y बराबर आ रहा है 3। अब y का मान कहीं पर भी रख दो, जैसे अगर मैं इसमें रखता हूँ या समीकरण 1 में भी रखा जा सकता है, तो किसी में भी रख दो, हमारा आंसर सेम ही आएगा। अगर मैं इसमें रखता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू 3 है बराबर होगा 24 के। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 12 बराबर होगा 24, तो 6x बराबर होगा 24 माइनस 12, तो 6x बराबर होगा 12, मतलब 24 में से 12 माइनस करेंगे तो ये 12 हो रहा है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 12/6, जिसको कि मैं 2 लिख सकता हूँ, तो x बराबर आएगा यहाँ पे 2। अब देखो मैंने क्या क्या चीज़ें निकाल दी, एक तो x भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया, y है 3। अब देखो हमने क्या क्या माना था, स्टार्टिंग में हमने ये माना था कि जो पहला इक्वेशन है इसमें 1/x माना था कैपिटल X और 1/y माना था कैपिटल Y। तो लास्ट में ये चीज़ लिखनी भी होगी कि स्टार्टिंग में हमने माना था 1/ स्मॉल x बराबर कैपिटल X और 1/ स्मॉल y बराबर कैपिटल Y। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 1/x बराबर हो जाएगा 2 के, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/y बराबर हो जाएगा 3 के, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/3, और यही हमारी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही देखो आगे कौन से क्वेश्चन हमें दिए हैं। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, मतलब इसमें 1/x को हमें अपनी तरफ से कुछ मानना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 × 1/x प्लस, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि y यहाँ पे पहले से ही है और यहाँ पे भी पहले से ही सही है, तो इसको चेंज करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो मत कीजिए, वैसे ही इसको रखिए। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इंटू में y हो जाएगा बराबर ये होगा 14 के। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होगा 3 × 1/x माइनस 4 × y, ये स्मॉल y है। ठीक है, बराबर हो जाएगा 23 के। अब देखो यहाँ पे भी 1/x हो गया, यहाँ पे भी 1/x हो गया, तो इसको मैं अपनी तरफ से कुछ मान सकता हूँ। जैसे हमने पिछली बार कैपिटल X माना था, तो इस बार a मान के देख लो, तो यहाँ पे मैंने इसको a माना है, ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल A हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये a हो गया, ये y हो गया, तो थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो इसको भी मैं
बी मान सकता हूँ। तो यहाँ पे केवल y को मैंने b माना है तो ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये होगा 4a प्लस 3b बराबर होगा 14 के। वैसे ही यहाँ पे होगा 3 इंटू a माइनस 4b बराबर क्या हो जाएगा 23 के। अब ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। तो इसको भी अगर मैं विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करता हूँ, तो अगर मैं a से इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो पहले मुझे ये दोनों बराबर करने होंगे। तो इसको अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ और इसको अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ, मतलब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ गुणा कर दो और ये जो वैल्यू है इसका गुणा यहाँ कर दो। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौको 12a प्लस 9b बराबर ये होगा 42। यहाँ पे हो जाएगा 12a माइनस 16b बराबर 3 चौको 12 को 2, 4 दूनी 8 और 1 9। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 16 और 9, तो ये हो जाएगा 25। b बराबर यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का, इसमें से ये माइनस कर दो, मतलब 92 में से 42 माइनस करना है। तो यहाँ पे होगा 0 और 9 में से 4 माइनस करेंगे, ये होगा 50। तो b की वैल्यू आ रही है यहाँ से -2। अब देखो b की वैल्यू तो मैंने निकाल दी। अब b का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो ये हो जाएगा 4 इंटू a प्लस 3 इंटू b है -2 बराबर होगा 14 के। तो यहाँ पे 4a माइनस 6 बराबर होगा 14 के। तो 4a बराबर हो जाएगा 14 प्लस में 6, तो ये हो रहा है 14 और 6 20। तो यहाँ पे a बराबर होगा 20/4, जिसको कि मैं 5 लिख सकता हूँ। तो a बराबर हो जाएगा 5। अब देखो वैल्यूज़ मैंने क्या क्या मानी है, 1/x बराबर a और y बराबर b। 1/x बराबर है a और y बराबर है b। तो y बराबर b मतलब b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा -2 के। तो पहली वैल्यू तो हमने निकाल दी। वैसे ही 1/x बराबर a की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 रखेंगे, तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। तो यहाँ पे x बराबर होगा 1/5 और ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, y और x की वैल्यू। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो बाकी ये वाला क्वेश्चन तो आप अपनी तरफ से कर ही सकते हैं। यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे देखो अजीब सा मुझे क्या लग रहा है, x-1 लग रहा है और x-1 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ये जो 1/x-1 है इसको अपनी तरफ से कुछ मान लो, मान लीजिए x मानते हैं, और 1/y-2 जो है वो हो जाएगा y। तो यहाँ पे जो पहली समीकरण बनेगी ये बनेगी 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ये है y, मतलब केवल y हो जाएगा बराबर 2 के। ये होगी इक्वेशन 1। वैसे ही यहाँ पे होगी 6x माइनस 3y बराबर जाएगा 1 के। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इसको आप अपनी तरफ से किसी भी विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखो इनमें और क्वेश्चन क्या क्या दिए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब ऐसे है कि पूरा एलसीएम पहले लिया गया है, मतलब x/y को सीधे एलसीएम लिया गया है। तो इसको हम अलग अलग करेंगे, मतलब ये इसके भी बटे में होगा और इसके भी बटे में होगा। जैसे हम 1/3 प्लस 1/2 इसका एलसीएम कैसे लेते थे, यहाँ पे 6 अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे हो जाता था 2/6 प्लस यहाँ पे हो जाता था 3/6। तो एलसीएम लेके ऐसे लिख सकते थे 6 इंटू 2 प्लस 3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो इसको अलग अलग भी किया जा सकता है। जैसे अगर मैं यही स्टेप उल्टा कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा 2/6 प्लस 3/6। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो अगर मैं इसको इसके बटे में करूँ और इसके भी बटे में करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x/x इंटू वाई माइनस 2y/x इंटू वाई। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे x इंटू वाई है, वैसे ही यहाँ पे x इंटू वाई है। तो x यहाँ ऊपर भी है नीचे भी है, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही y यहाँ पे भी है तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 7/y माइनस 2/x बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा 5 के। वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके भी बटे में होगा, इसके भी बटे में होगा। तो ये होगा 8x/xy प्लस ये होगा 7y/xy बराबर होगा 15 के। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये होगा 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब इसको आप खुद ही सॉल्व कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो मतलब 1/y मुझे अपनी तरफ से कुछ मानना होगा। वैसे ही यहाँ पे x के साथ में 2 है, यहाँ पे 7 है, तो 1/x हम अपनी तरफ से कुछ मानेंगे। तो मान लीजिए ये x है
और ये y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू वाई प्लस 7x बराबर होगा 15 के, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x प्लस 8y बराबर 15। तो ये होगी इक्वेशन 1। वैसे यहाँ पे क्या होगा 7 इंटू वाई माइनस 2 इंटू एक्स बराबर 5 के, तो इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -2x प्लस 7y बराबर 5। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इन दोनों को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही देखो इसमें भी करेंगे, तो इसमें क्या करना होगा, इसमें एक्स वाई राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड का मतलब अगर मैं इसको यहाँ गुणा कर दूँ तो उसके बाद यहाँ से हट के ये एक्स और वाई हो जाएगा, और वही फॉर्म हमें यहाँ पे दी है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इधर लेके आएंगे यानी बटे में लेके आएंगे, उसके बाद जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था वैसे ही करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 5। तो या तो 5 बटे x प्लस वाई को हम कैपिटल X मान सकते हैं, या केवल 1/x प्लस वाई को कैपिटल X मान सकते हैं। आप अपनी तरफ से जो भी आपको अच्छा लगता है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे इसको 1/ मान के होगा करना होगा, मतलब 1/x माइनस वाई को हम क्या मानेंगे, कैपिटल Y मानेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टोटल ये वैल्यू यहाँ पे भी है, तो इसको मानो कैपिटल X और इसको मानो कैपिटल Y, तब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पूरे नहीं कराए हैं, उनमें अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।